हेलो एवरीवन। अभी हम लोग एक्सरसाइज 4.3 करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्लास 10th। तो 3 तक हमने पिछले वीडियो में कर लिया था। चलिए 4 से शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 ईयर्स एगो एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ इज 1/3 फाइंड इट प्रेजेंट एज। ठीक है, तो शुरू कहाँ से करेंगे हम लोग? शुरू कहाँ से करेंगे? लेट हिज प्रेजेंट एज, कि लेट हिज प्रेजेंट एज जो पूछा है उसको एक्स मान लेते हैं। प्रेजेंट एज इज एक्स ईयर्स। ठीक है, तो 3 ईयर्स फ्रॉम 3 ईयर्स एगो, 3 ईयर्स एगो रहमान का एज क्या होगा? 3 ईयर्स एगो रहमान से एज जो है वो कितना हो जाएगा हमारे पास? एक्स माइनस 3 ईयर्स। ओके, एंड 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ, 5 ईयर्स फ्रॉम नाउ रहमान से एज अभी कितना हो जाएगा? 5 बढ़ जाएगा। जैसे आप अभी 15 साल के हो तो 5 साल बाद कितने हो जाओगे? 20, और 3 साल पहले कितने के थे? 12, तो वही 3। अब वो उसने बोला है कि ये दोनों का जो रेसिप्रोकल है ना उसका सम, यानी कि 1/x-3 और प्लस 1 कितना? x-5, ये जो दे के रखा है ना ये हमारे पास 1/3 है। ये क्वेश्चन में दे के रखा है, तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। तो इसको सॉल्व अगर किया जाए, ये हम लोग ऐसे लिख देंगे, गिवन x-3 टाइम्स कितना? x-5, एलसीएम लेंगे तो वो आ गया हमारे पास। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो ये x-5 हो जाएगा, यहाँ से x-3 आ जाएगा, इज इक्वल टू कितना? 1/3। ओके, ऊपर में आ जाएगा। अच्छा एक मिनट एक पूरी गलती कर दी, x+5 है ना, ये x+5 और x-3। ठीक है, तो 2x+2 आ जाएगा हमारे पास। तो जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6x+6 आ जाएगा, इज इक्वल टू इधर से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा x² + 5x - 3x प्लस का 2x और -15। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो ये आपका बन जाएगा x² - 4x और 21 - 21 = 0। तो फैक्टराइजेशन मेथड से कर लेते हैं। तो x² - 7x और प्लस 3x - 21 = 0। तो ये आपका आ जाएगा, यहाँ से x को बाहर करोगे तो x - 7 और प्लस 3 टाइम्स x - 7 = 0। तो यहाँ से आपके x के 2 वैल्यूज आ जाएंगे, x + 3 टाइम्स x - 7 = 0। तो x के 2 वैल्यूज आ गए, कौन कौन से? एक तो -3 आ गया और एक 7 आ गया हमारे पास। अब सिंस एज है तो ये निगेटिव तो हो नहीं सकता हमारे पास, तो रहमान का जो प्रेजेंट एज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 7 ईयर्स। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन को करते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ Shefali's मार्क्स इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश इज 30। ओके, लेट मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मार्क्स इन मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स में मान लेते हैं मार्क्स जो है वो x है। ठीक है, तो इंग्लिश में मार्क्स कितना हो जाएगा? इंग्लिश में जो मार्क्स है हमारे पास वो कितना हो जाएगा हमारे पास? 30 - x, क्योंकि दोनों का सम जो है वो कितना दे के रखा है? 30 दे के रखा है। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। हैड सी गॉट 2 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, अगर उसको मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स और मिलता एंड 3 मार्क्स लेस इन इंग्लिश, और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम, तो 210 हो जाता। ओके, 2 मोर मार्क्स इन मैथमेटिक्स, 2 मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स में गिवन दिया हुआ है हमारे पास, गिवन है कि अगर मैथमेटिक्स में 2 मार्क्स ज़्यादा हुआ होता और इंग्लिश में 3 मार्क्स कम हो गया होता तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होता वो हमारे पास कितना हो जाता? 210। बस सॉल्व कर लो इसको। तो सॉल्व किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारे पास x+2 और ये आ जाएगा हमारे पास कितना? 27 - x = कितना? 210। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 27x + 54 - x² - 2x = 210। This one will be x² + 25x उधर जाएगा तो -25x
एंड माइनस हो जाएगा हमारे पास 264 नहीं नहीं सॉरी, वो घटेगा ना, घटेगा तो हमारे पास कितना आ जाएगा 156 इक्वल टू कितना 0। तो अब 156 को हमें क्या कर देना है, फैक्टराइज कर देना है। तो 156 को कर देते हैं फैक्टराइज। 156 को किया जाए तो पहले बड़ा बड़ा करके देख लेते हैं, अगर नहीं होता है तो फिर छोटा कर दिया जाएगा। 4 3 12, 4 9 36, 3 से 13, 12 13 हो जाएगा, 12/13 हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस 13x माइनस 156 इक्वल टू 0। देखो आपको ना कम से कम 30 तक का ना जो टेबल है वो बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, तो उससे ना काफ़ी इजी हो जाता है हमारे कैलकुलेशन में। 1 मिनट, कुछ गलती हो गया, सॉरी ये प्लस का 156 होगा। तो -13 निकालेंगे तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो हमारे पास x क्या बना, ये हमारे पास x माइनस 13 और टाइम्स कितना x माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे x के दो वैल्यूज आ जाएंगे और दोनों के दोनों एक्सेप्टेबल है, क्योंकि 12 मार्क्स तो आ ही सकते हैं, 13 मार्क्स भी आ सकते हैं हमारे पास। तो ऐसे लिखेंगे हम लोग मैथ्स के मार्क्स और इधर लिख देते हैं इंग्लिश के मार्क्स। तो अगर मैथ्स में हम लोगों ने मैथ्स में मान के चला है, तो अगर इसमें 12 हो गया तो इंग्लिश में कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का सम 30 होना चाहिए। ये 13 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 17 हो जाएगा, मैथ्स मार्क्स एंड इंग्लिश मार्क्स। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, द डायगोनल ऑफ रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर्स मोर देन द शॉर्टर साइड, फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। ओके, तो एक रेक्टेंगुलर फील्ड है हमारे पास, ठीक है। अब इसमें शॉर्टर साइड जो है वो मान लेते हैं कि हम लोग x है, ठीक है। तो ये x है, तो बोला है कि डायगोनल जो है उससे शॉर्टर साइड से 60 ज़्यादा है, यानी कि ये x प्लस 60 होगा फिर, ठीक है। और जो लॉन्गर साइड है, मतलब फील्ड का लॉन्गर साइड, तो ये विथ मान लेते हैं, तो ये हमारे पास लेंथ हो जाएगा, तो लेंथ ज़्यादा होगा, ब्रेथ से लेंथ ज़्यादा होगा। तो ये कितना बोला है उसने कि x प्लस 30 है, 30 है ना। फाइंड द साइड्स ऑफ द फील्ड। ओके, अगर ये x है तो ये भी x ही होगा, रेक्टेंगुलर है तो सामने वाले साइड बराबर होते हैं, ये हमारे पास 90 डिग्री बनेगा। तो अगर हम इसको ABCD बोल देते हैं, ABCD, तो इन ट्रायंगल ABC में हमारे पास क्या हो जाएगा, AC का जो स्क्वायर होगा डेट विल बी इक्वल टू AB स्क्वायर और प्लस कितना BC का स्क्वायर। अच्छा, AC का स्क्वायर कितना हो जाएगा x प्लस 60 का होल स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर, यानी कि x प्लस 30 का होल स्क्वायर और प्लस ये आ जाएगा हमारे पास x स्क्वायर। तो x प्लस 60 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 3600 प्लस 120x इज इक्वल टू ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस 900 प्लस 60x प्लस x स्क्वायर। एक x स्क्वायर से x स्क्वायर को हटा ही देते हैं, तो बच जाएगा क्या हमारे पास x स्क्वायर माइनस का 60x और उधर जाएंगे तो माइनस का 2700 इक्वल टू 0। तो 2700 हमें ऐसे ही दिख रहा है कि ये 90 इंटू 30 है, तो एक 90 और 30 ले लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 90x और प्लस 30x माइनस 2700 इक्वल टू 0। यहाँ से x को बाहर किया जाए तो x माइनस 90 प्लस 30 को बाहर किया जाए, 30 को बाहर किया जाए तो x माइनस 90 इक्वल टू 0। x माइनस 90 इंटू कितना x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x के दो वैल्यूज आ गए आपके, एक तो आ गया 90 और एक आ गया माइनस 30। अब सिंस लेंथ और विथ की बात हो रही है तो माइनस 30 तो हो नहीं सकता है, तो एक्सेप्टेबल कौन होगा 90 हो जाएगा हमारे पास। तो ये जो बना रेक्टेंगल
उसका जो विथ है वो तो 90 हो जाएगा शॉर्टर साइड, ये कितना हो जाएगा हमारे पास 120 हो जाएगा, और अगर डायगोनल की बात करें तो वो कितना हो जाएगा हमारे पास 150 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180, द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्ज नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 ही है ना। मान लेते हैं कि एक नंबर x है और दूसरा नंबर y है, तो उसने दे के रखा है क्या कि एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर जो है वो आपका कितना है 180 है। ठीक है, अब उसमें से जो स्मॉलर नंबर है, देखो डेफिनेटली अगर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कुछ पॉजिटिव आ रहा है तो ये लार्जर वाला नंबर होगा, डेफिनेटली ये वाला लार्जर नंबर होगा, ये स्मॉलर नंबर होगा हमारे पास, क्योंकि अगर ये लार्जर हो जाता तो निगेटिव आ जाता ना। जैसे मान लेते हैं कि 2 स्क्वायर में से 3 स्क्वायर को हम लोग माइनस करेंगे तो ये डेफिनेटली निगेटिव आएगा कुछ। ओके, अब उसने बोला है कि जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वो लार्जर नंबर का 8 गुना है, लार्जर नंबर का 8 गुना है। देखो आप, इफ द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर इज 8 टाइम्स द लार्जर नंबर, फाइंड द टू नंबर्स। ठीक है, तो इसको क्या किया जाए, इसको उठा के यहाँ पे रख देते हैं। अगर रखें तो कितना बनेगा हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 8x और माइनस 180 इक्वल टू 0। 180 को इस साइड में लेके आ गए तो ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस, ओके 18 और 10 करने से हो जाएगा, ये 18 इंटू 10 करेंगे तो आ जाएगा, तो एक्स स्क्वायर माइनस 18x और प्लस 10x माइनस 180 इक्वल टू 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा x टाइम्स x माइनस 18 प्लस 10 टाइम्स x माइनस 18 इक्वल टू 0। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास x प्लस 10 और टाइम्स x माइनस 18 इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू क्या क्या आएगा, x का वैल्यू आ गया हमारे पास एक माइनस 10 आ गया, और दूसरा कितना आ गया हमारे पास 18 आ गया। अब माइनस 10 हो सकता है क्या, माइनस 10 जो है वो पॉसिबल है, नहीं बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। रीज़न देखो क्या है कि हमारे पास एक इक्वेशन क्या बना है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 8x बना है ना, तो इफ़ x इक्वल टू माइनस ले लेते हैं तो वाई स्क्वायर का वैल्यू कितना आ जाएगा 8x, यानी कि 8 इंटू माइनस 10 कितना आ जाएगा हमारे पास माइनस का 80 हो जाएगा। तो वाई स्क्वायर इधर तो पॉजिटिव है, वाई स्क्वायर तो पॉजिटिव होना चाहिए, हुआ क्या ये निगेटिव आ गया, तो इसका मतलब कि ये तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, रीज़न क्या है कि इधर तो पॉजिटिव होगा और इधर क्या हो गया हमारे पास निगेटिव हो गया। तो हमारे पास सबसे एक्सेप्टेबल कौन होगा, इफ़ x इक्वल टू 18 तो हमारे पास क्या हो जाएगा वाई स्क्वायर इक्वल टू 18 इंटू 8 और ये होता है कितना 144। तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा, y का वैल्यू आ जाएगा प्लस माइनस रूट ओवर, मतलब प्लस माइनस 12। तो दो पेयर बन जाएंगे, एक तो 18 और 12 का बन जाएगा आपका, और एक बन जाएगा 18 और माइनस 12 का। ठीक है, तो बड़ा नंबर और छोटा नंबर, एक में बड़ा नंबर ये छोटा नंबर ये, एक में बड़ा नंबर ये छोटा नंबर ये बन जाएगा आपका। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द ट्रेन ट्रेवल्स 360 किलोमीटर at a uniform speed. If the speed had been 5 km per hour more, it would have taken 1 hour less for same journey. Find the speed of the train. Okay, तो मान लेते हैं कि स्पीड ऑफ द ट्रेन जो है, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। मान लेते हैं कि ट्रेन का जो स्पीड है वो x किलोमीटर पर आवर है, तो टाइम टेकन टू ट्रैवल 360 किलोमीटर कितना आ जाएगा हमारे पास 360 और डिवाइड बाई x आवर, इतना घंटा लेगा, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस इज इक्वल टू होता है हमारे पास स्पीड इनटू टाइम। डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है हमारे पास स्पीड इनटू टाइम। ओके, तो ये हो गया। अब न्यू स्पीड क्या हो जाएगा, अब उसने बोला है ना कि अगर स्पीड अगर 5 किलोमीटर और बढ़ा दिए होते ना, अगर हम लोग स्पीड 5 किलोमीटर और बढ़ा दिए होते तो टाइम 1 घंटा कम लगता। ठीक है, तो न्यू स्पीड कितना हो गया हमारे पास, न्यू स्पीड इक्वल टू x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर
ठीक है। तो न्यू टाइम टेकन कितना हो जाएगा, न्यू टाइम टेकन इक्वल टू आ जाएगा आपका 360 डिवाइड बाई कितना x+5 आवर। अब इसने बोला है ना कि यहाँ वाले में और यहाँ वाले में डिफरेंस कितने का है, 1 का डिफरेंस है, मतलब यहाँ पे 1 घंटा आपको कम लगेगा। तो टाइम को हम लोग दोनों साइड इक्वेट कर देते हैं। तो गिवन है कि पहला वाला जो टाइम लगा है, पहला वाला जो टाइम लगा है और दूसरा वाला जो टाइम लगा है, ये दूसरा वाला टाइम लगा है हमारे पास। तो ये जो है अगर मान लेते हैं कि ये 5 घंटा है तो ये 4 घंटा है, ठीक है। ये 5 आवर्स है तो ये 4 आवर्स है। तो इसको मैनेज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें +1 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम +1 कर देते हैं। ओके, चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, बस हो गया काम हमारा। तो ये मल्टीप्लाई करेंगे तो 360x और प्लस 360 इंटू 5, 3 × 5 = 15, 6 × 5 = 30, 180, 1800 हो जाएगा। इज इक्वल टू, इसको अगर थोड़ा सा सॉल्व किया जाए तो x इंटू कितना आ जाएगा, 360 + x + 5। हमने एक्चुअली x + 5 से पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आप एलसीएम लेकर तब कर लोगे, एक स्टेप आगे हो गया। ये दिस वन विल बी 360x प्लस कितना 1800 इक्वल टू आ जाएगा आपका 360x प्लस x² प्लस 5x। तो 360x से 360x को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा आपका x² प्लस 5x माइनस 1800 इक्वल टू 0। अब 1800 को हमें तोड़ना है तो पहले काम करते हैं, 18 इंटू 100 लिखते हैं इसको, फिर लिख देते हैं इसको 6 इंटू 3 और इसको लिख दिया जाए 5 इंटू 5 इंटू कितना 4। ओके, इसको 2 इंटू 3 लिख देते हैं और तोड़ने की ज़रूरत पड़ेगी तो 4 को भी तोड़ दिया जाएगा। हाँ ठीक है, हो जाएगा। यहाँ से आ जाएगा आपका 45 और 40 हो जाएगा, 45 और 40। तो दिस वन विल बी x² प्लस 45x माइनस 40x और माइनस 1800 इक्वल टू 0। देखो आप जितना प्रैक्टिस करोगे ना ये सब कैलकुलेशन आपका उतना ही अच्छा होगा। जो टेबल वगैरह है ना, टेबल है और मल्टीप्लिकेशन वगैरह, ये सब आपको बहुत तेज़ी से आना चाहिए, ठीक है। स्क्वायर याद रखो कि स्क्वायर इसका मतलब कम से कम 20 तक का स्क्वायर, 20 तक का स्क्वायर याद रहना चाहिए। -40 अगर निकाल देंगे तो हमारे पास यहाँ से भी आ जाएगा x प्लस 45 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमारे पास बन जाएगा x प्लस 45 और टाइम्स कितना x माइनस 40 इक्वल टू 0। तो x के दो वैल्यूज आ जाएंगे हमारे पास, x इक्वल टू -45 और एक कितना आ जाएगा हमारे पास 40 आ जाएगा। अब सिंस स्पीड की बात कर रहे हैं तो स्पीड हमारा नेगेटिव होता नहीं है तो इसको कैंसिल आउट कर देंगे इसको। अब कोई ये नहीं कहेगा कि स्पीड होता है, मतलब माइनस तो होता है, हम लोग फिजिक्स में पढ़ा है ना, वेलोसिटी होता है, ठीक है ना, स्पीड नहीं होता है। स्पीड सिर्फ ऐसे ही होता है, पॉजिटिव ही होगा। तो 40 km/h हो जाएगा हमारे पास। तो स्पीड जो होगा हमारे पास, स्पीड ऑफ ट्रेन जो हो जाएगा डेट विल बी व्हाट 40 km/h, 40 km/h, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 2 वाटर टैप्स टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 9:3/8 hours. The tap of larger diameter takes 10 hours less than the smaller one. Fill the tank separately. Find the time in which each tap can separately fill the tank. ओके ठीक है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक टैंक है, ये हमारे पास एक टैंक है, ठीक है। अब एक नल जो है स्मॉलर डायमीटर वाला, वो इधर से मतलब पानी भर रहा है, ठीक है। और एक लार्जर डायमीटर वाला है, लार्जर डायमीटर वाला है, ठीक है, वो भी अपने इधर से पानी भर रहा है, ठीक है। और दोनों मिल के इस टैंक को कितने घंटे में भर देते हैं, 9 3 कितना था 9 3/8
इतने आवर, यानी कि 9 है 72 3 75/8 आवर, इतना टोटल टाइम लेते हैं। तो अब पहले एक काम करते हैं, देखो 75/8 आवर में, इन 75/8 आवर दे फिल 1 टैंक। तो 1 आवर में वो कितने भरेंगे? 1 आवर में दे विल फिल 1 इंटू 8 बाई कितना 75 टैंक। मतलब देखो, जैसे मान लेते हैं कि आपके घर कोई टैंक है और 2 घंटे में वो आपका जो नल है वो उसको पूरा भर देता है, 2 आवर में वो उसको पूरा टैंक भर देता है। पूरा टैंक को हम 1 यूनिट मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो अब आपसे पूछा जाए कि 1 आवर में कितना भरेगा, तो आपको पता है कि 1 आवर में हाफ भरेगा फिर, ठीक है। तो वही काम हम लोग यहाँ पे भी किए हैं कि 1 घंटे में कितना भरेंगे। तो 1 घंटे में वो लोग भरा है कितना 8/75, ठीक है ना। चलिए अब एक काम करते हैं, अब मान लेते हैं कि ये जो है वो x आवर में भरता है। लेट द पाइप विथ स्मॉलर डायमीटर, पाइप विथ स्मॉलर डायमीटर टेक्स x आवर। मान लेते हैं कि ये x घंटे लेता है। तो अगर ये x घंटे लेता है तो दूसरा वाला जो पाइप है हमारा, द पाइप विथ लार्जर डायमीटर, डायमीटर टेक्स कितना, वो इससे 10 घंटे कम लेगा, x माइनस 10 आवर, ये होगा हमारे पास, ठीक है। अब एक काम करते हैं कि देखो 1 घंटे में दोनों लोग मिलके कितना भर रहे हैं 8/75 ना। तो एक काम करते हैं कि हम निकालते हैं कि 1 घंटे में स्मॉलर वाला कितना भरेगा। टैंक फिल्ड, अच्छा ऐसे लिखो आप, इन x आवर, छोटा वाला जो है वो x आवर में पूरा का पूरा भर देता है ना। इन x आवर स्मॉलर पाइप फिल्स 1 टैंक, पूरा का पूरा टैंक भर देता है वो। तो 1 आवर में कितना भरेगा वो, 1 घंटे में वो कितना, मतलब उसका रेट क्या है भरने का 1/x आवर, सॉरी 1/x टैंक, मतलब इतना टैंक वो भरेगा, ठीक है। वैसे ही इन x माइनस 10 आवर, लार्जर वाला जो है हमारे पास, लार्जर पाइप वो पूरा का पूरा भर देता है। ये इंडिविजुअली की बात कर रहे हैं हम लोग। लार्जर पाइप फिल्स 1 टैंक, ये पूरा का पूरा भर देता है। तो ये 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में 1/x माइनस 10 भरेगा हमारे पास, 10 टैंक भरेगा। आप देखो हम इसकी बात कर रहे हैं कि जैसे मान लेते हैं कि आपके अगर कोई पाइप है वो 10 घंटे में पूरा का पूरा 1 टैंक भर देता है, तो 1 घंटे में कितना भरेगा वो 1/10 भरेगा ना, पूरे टैंक का 1/10 भरेगा वो। तो उसी की बात कर रहे हैं। तो अब आप देखो कि हमने क्या किया है, ये टैंक है हमारे पास, हमने दोनों को खोल दिया है। जो स्मॉलर डायमीटर है ये भी चल रहा है हमारे पास, और जो लार्जर डायमीटर वाला है ये भी चल रहा है। तो ये 1 घंटे में कितना ये कर रहा है, भर रहा है 1/x। ये 1 घंटे में कितना भर रहा है 1/x प्लस x माइनस 10। तो इन 1 आवर बोथ विल फिल कितना भर देंगे, दोनों देख लेते हैं कि 1 घंटे में कितना भरते हैं। तो एक 1/x भर रहा है और एक जो है वो 1/x माइनस 10 भर रहा है। तो इतना टैंक जो है वो लोग फिल कर देंगे, इतना टैंक वो 1 घंटे में फिल कर देंगे। अब 1 घंटे में उन्होंने इतना टैंक फिल कर दिया है, ठीक है। तो 1 घंटे में दिया हुआ है कि वो इतना टैंक फिल कर रहा है। वो हमने एक एक्सप्रेशन निकाला है जिसमें 1 घंटे में उतना टैंक आ रहा है, और क्वेश्चन के हिसाब से कह रहा है कि 1 घंटे में ये दोनों मिलके 8/75 भर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ हमारे पास कि डेट इम्प्लाइज कि 1/x
और प्लस 1/x-10 जो होगा हमारे पास वो कितना होगा 8/75 होगा। ठीक है, अब देखो मैंने किया क्या है कि सबसे पहले हमें पता चला, अब थोड़ा सा ये डेटा आप उसको थोड़ा सा अलग समझो। ठीक है, मान लेते हैं कि दो पाइप हैं जो 10 घंटे में पूरा का पूरा एक टैंक भर देते हैं। ठीक है, दोनों की बात कर रहे हैं, 10 घंटे में पूरा का पूरा पाइप भर देते हैं और टैंक भर देते हैं। तो एक घंटे में वो दोनों के दोनों मिल के कितना भरेंगे 1/10 भरेंगे, 1/10 भरेंगे। अब मान लेते हैं कि उसने दिया हुआ था कि एक जो है जो सबसे छोटा वाला जो है वो x आवर ले रहा है। x आवर में अगर वो पूरा भर रहा है तो एक आवर में कितना भरेगा 1/x भरेगा, 1/x भरेगा ना। और वैसे ही जो बड़ा वाला है वो x-10 आवर ले रहा है, x-10 आवर ले रहा है, तो x-10 आवर में ये 1 भर रहा है, तो 1 आवर में कितना भरेगा ये 1/x-10। अब आपने क्या किया, दोनों पाइप को खोल दिया है ना, तो एक घंटे ये भी चलेगा और एक घंटे ये भी चलेगा। तो एक घंटे में ये भरेगा 1/x और एक घंटे में ये भरेगा 1/x-10, तो दोनों को ऐड करना पड़ेगा ना, क्योंकि साथ में साइमल्टेनियसली दोनों पाइप चल रहा है हमारा। तो एक घंटे में 1/x प्लस 1/x-10 किसके बराबर होना चाहिए हमारे पास 1/10 के बराबर। लेकिन हमारे पास वो क्वेश्चन में जो डेटा है वो कुछ और है। हमारे पास क्वेश्चन में डेटा जो है वो क्या है 8/75 है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है, तो 1/x हमारे पास क्या बना 1/x प्लस 1/x-10 इक्वल टू कितना बन गया हमारे पास 8/75। ठीक है, तो यहाँ से एलसीएम ले लेते हैं, तो x टाइम्स कितना बन जाएगा हमारे पास x-10, तो ये बन जाएगा आपका कितना x-10 प्लस x इक्वल टू 8/75। अब सॉल्व कर लेते हैं, इसको सॉल्व किया जाएगा तो कितना बन जाएगा हमारे पास 2x-10 यानी 2x यानी कि 75 इंटू 2 150x और माइनस 75 इंटू 10 750 इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास x² माइनस 10x इंटू 8। ओके, और थोड़ा सॉल्व करते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास 8x²। अच्छा 8 से कैंसिल आउट हो रहा है क्या, चलिए कैंसिल आउट कर दिया जाएगा बाद में। 8x² माइनस 80x और माइनस हो जाएगा 150x और प्लस 750 इक्वल टू 0। यहाँ से इसको थोड़ा सा और, तो 15 8 23 223 हो जाएगा हमारे पास। तो 8x² माइनस 230x और प्लस कितना 750 इक्वल टू 0। 2 से इसको कैंसिल आउट करके थोड़ा सा इजी करते हैं, तो अगर 2 से किया जाता है ये आ जाएगा 4x² माइनस ये आ जाएगा 115x और प्लस ये कितना आ जाएगा 750 375 इक्वल टू 0। अब चलिए इसको फैक्टराइज कर लेते हैं, तो 375 इंटू 4 कितना हो जाएगा 5 चौके 20 7 चौके 28 2 30 3 4 3 12 और 2 14 1400 को हमें क्या करना है 115। तो ठीक है, तो इसको 14 इंटू 100 पहले करते हैं। ठीक है, फिर इसको 7 इंटू 2 कर देते हैं और इंटू इसको कर देते हैं 20 गुना 5, तो 20 × 5 = 100। नहीं ऐसे तो नहीं आएगा, 7 × 5 = 35 20 दूनी का 40, नहीं ऐसे भी नहीं आएगा। यहाँ पे कुछ ओके, तो फिर से 7 इंटू 2 इंटू 10 इंटू 2 इंटू 5, तो आ जाएगा 7 × 5 = 35 10 दूनी का 20 दूनी का 40, नहीं अभी भी नहीं होगा। और क्या किया जा सकता है 10 × 5 = 50 50 दूनी 50, नहीं ओके, थोड़ा सा और तोड़ते हैं। 5 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 2 इंटू 7। ओके, 7 × 5 = 35 35 दूनी का 70 70 दूनी का 140 140 और 25, हाँ ठीक है 140 और 25 करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा आपके पास
4x²। अच्छा, एक्चुअली फैक्टराइजेशन से ना करके आप अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाते तो भी हो जाता, बस है क्या ना कि उसमें 115 का स्क्वायर करना पड़ जाता, तो वो थोड़ा और ही लंबा हो जाता। तो एक काम करते हैं, इसको कर देते हैं 140x और प्लस का कितना 25x और प्लस 375 इक्वल टू 0। तो अगर यहाँ से पहले वाले से 4x को बाहर किया जाए, 4 को बाहर कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। तो x माइनस कितना बचेगा, 4 3 12 4 5 20, x माइनस का 35 बन जाएगा हमारे पास। और दूसरे वाले से अगर हम 25 को बाहर करें तो 25 को बाहर किया जाएगा तो बन जाएगा हमारे पास x, नहीं 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 नहीं, सॉरी सॉरी सॉरी, कुछ तो गलती कर दिया। 375 इंटू 4 करना था ना, 4x को निकाला तो 4 3 12 4 5 20, नहीं भी नहीं 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 नहीं, सॉरी 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 सॉरी, नहीं कर सकते, नहीं ये भी गलत है, ये नहीं किया जा सकता है, हमें प्लस में चाहिए ना, प्लस करने से हमारे पास 115 आना चाहिए। एक मिनट हम थोड़ा सा देख लेते हैं। और सॉरी, मैंने यहीं पे ये एक्चुअली कैलकुलेशन में गलती कर दिया था, ये 1500 होगा, 1400 नहीं होगा। 1500 करने पे इजीली हो जा रहा है, 1500 से 115 आ रहा है हमारे पास, ठीक है। तो दिस वन विल बी 4x² माइनस 100x माइनस 15x और प्लस 375 इक्वल टू 0। तो अगर 4x को बाहर किया जाए तो x माइनस 25 आ जाएगा यहाँ से हमारे पास, और माइनस 15 बाहर किया जाए तो यहाँ से x माइनस 25 इक्वल टू 0। इसको हटा देते हैं। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 4x माइनस 15 और एक आ जाएगा हमारे पास x माइनस 25 इक्वल टू 0, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से x के दो वैल्यूज आ गए, एक तो आ गया कितना 15/4 और दूसरा आ जाएगा कितना 25। अब इसमें से कौन सा एक्सेप्ट करेंगे, कौन सा रिजेक्ट करेंगे। अब सिंस x जो है वो स्मॉलर वाले का लगने वाला टाइम है, एक्स टाइम जो है, एक्स आवर जो है वो कौन ले रहा था हमारे पास, स्मॉलर वाला ले रहा था, स्मॉलर डायमीटर वाला ले रहा था हमारे पास एक्स आवर। अगर एक्स आवर स्मॉलर डायमीटर ले रहा है, अगर स्मॉलर डायमीटर वाला एक्स, तो अगला वाला बड़ा वाला कौन कितना लेगा, एक्स माइनस 10। तो अगर इसमें से माइनस 10 हम लोग करेंगे, मतलब 15/4 में से अगर माइनस 10 आप करोगे तो ये आपका निगेटिव हो जाएगा, मतलब कितना रहेगा माइनस का 25/4। अब माइनस का 25/4 भरने में थोड़ी टाइम लेगा, वो निगेटिव टाइम नहीं कर सकते ना हम लोग, ये तो गलत है इसका मतलब। तो ये एक्सेप्ट रिजेक्ट हो जाएगा और ये हमारे पास एक्सेप्ट हो जाएगा। तो स्मॉलर पाइप विल टेक, a smaller pipe will take कितना लेगा हमारे पास 25 आवर, ठीक है। और जो लार्जर पाइप होगा, लार्जर पाइप वो कितना लेगा 25 और प्लस कितना 10, 35 आवर। तो इतना टाइम लेंगे वो लोग भरने में, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन एक्सप्रेस ट्रेन टेक्स 1 hour लेस देन अ पैसेंजर ट्रेन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर बिटवीन Mysore and Bangalore without taking into consideration the time they stop at intermediate station. If the average speed the express train is 11 km per hour more than that of the passenger train, find the average speed of the two trains. ठीक है, देखिए हम मान लेते हैं कि उसने क्या देखा है कि एक्सप्रेस ट्रेन का 11 किलोमीटर पर आवर है ना, तो हम लोग एक काम करते हैं पैसेंजर वाला ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर है 10, ठीक है। लेट द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन जो होगा वो कितना हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। तो स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितना हो जाएगा हमारे पास, एक्सप्रेस ट्रेन
का जो स्पीड होगा वो इससे कितना है, 11 किलोमीटर पर आवर ज़्यादा है, तो वो हो जाएगा x प्लस 11 किलोमीटर पर आवर, ये आ जाएगा आपके पास। ठीक है, अब डिस्टेंस दोनों कितना ट्रेवल कर रहे हैं, 132 किलोमीटर, लेकिन टाइम जो है वो एक्सप्रेस 1 घंटा कम ले रहा है। ओके, तो टाइम टेकन टू ट्रेवल 132 किलोमीटर्स बाई पैसेंजर ट्रेन जो टाइम लेगा वो कितना होगा आपका 132 और डिवाइड बाई पैसेंजर का स्पीड वो कितना है x, यानी कि इतना आवर लेगा। ओके, टाइम ट्रेवल टू वही 130 किलोमीटर, सब कुछ ऊपर वाला लिखेंगे, बाई कितना एक्सप्रेस ट्रेन कितना लेगा आपका, एक्सप्रेस ट्रेन जो होगा डेट विल बी वॉट 132 डिवाइड बाई कितना x प्लस 11, क्योंकि ये इसका स्पीड है। ओके, अब गिवन है देखो ज़्यादा टाइम कौन लेगा, पैसेंजर ट्रेन लेगा ना, इसका मतलब कि 132 बाई एक्स जो है वो इससे ज़्यादा है, 132 अपन 11 प्लस एक्स इससे ज़्यादा है, तो इसको मैनेज करने के लिए +1 कर दिया, क्योंकि बोला है कि 1 आवर कम ले रहा है, तो बस इसको सॉल्व कर लेते हैं अब। ठीक है, दोनों साइड हमने क्या कर दिया, टाइम को मैनेज कर लिया। अगर ये वही पिछला क्वेश्चन जैसा हमने किया था कि ये 5 घंटा ले रहा है, ये 4 घंटा ले रहा है, तो मैनेज करने के लिए हमें +1 आवर करना पड़ेगा इधर। ठीक है, तो इधर आ जाएगा हमारे पास 132 बाई एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 132 प्लस 11 प्लस एक्स होल डिवाइड बाई कितना 11 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो 11 इंटू 132 प्लस 132 एक्स इज इक्वल टू 132 एक्स प्लस 11x और प्लस कितना एक्स स्क्वायर, तो यहाँ से इसको तो कैंसल आउट ही कर देते हैं, तो बचा क्या हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस 11 इंटू 132 इक्वल टू 0। तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं ना, क्योंकि उससे कोई फ़ायदा ज़्यादा होगा नहीं हमारा, तो एक काम करते हैं इसको अब फैक्टर करते हैं थोड़ा, तो ये कितना हो जाएगा 11 तो है हमारे पास, और दूसरा 11 इंटू 12 वो दिख रहा है। ओके, अब 12 को क्या कर लेते हैं 11 इंटू 4 इंटू 3 कर लेते हैं, तो 44 और 33, हाँ हो जाएगा 44 और 33 से, तो बस हो गया हमारा काम। तो एक्स स्क्वायर और प्लस 44x माइनस कितना 33x माइनस 11 इंटू कितना 132 इक्वल टू 0। ओके, तो पहले वाले से अगर x को बाहर किया जाए तो अंदर में क्या बच जाएगा x प्लस 44 बच जाएगा। ठीक है, और दूसरा वाला अगर कैलकुलेटेड है तो डायरेक्टली आप बाहर कर दो, माइनस का 33 वो x प्लस का 44 ही बचेगा आपका इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ गया आपका x माइनस 33 इंटू एक्स प्लस 44 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 33 आएगा या फिर माइनस का 44 आएगा। अगेन निगेटिव स्पीड हो नहीं सकता है, तो स्पीड क्या होगा 33। तो पैसेंजर्स स्पीड कितना हो गया, पैसेंजर्स ट्रेन का जो स्पीड हो गया हमारे पास वो कितना आ गया 33 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, और एक्सप्रेस ट्रेन का क्या हो जाएगा इससे 10 ज़्यादा, यानी कि 44 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 11 ज़्यादा है। ओके, ये हो गया क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और अगला है हमारे पास द सम ऑफ एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24, फाइंड द साइड्स ऑफ द 2 स्क्वायर। ओके, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा है 11। मान लेते हैं कि ये एक स्क्वायर है हमारे पास, ये एक स्क्वायर है जिसका कि साइड मान लेते हैं x है हमारे पास। ठीक है, तो इसका पेरीमीटर कितना होगा हमारे पास, पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास चारों साइड्स का सम, यानी कि x। अब अगर ये एक स्क्वायर है तो चारों के चारों x होंगे, तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा
मतलब कि ये जो लेंथ होता है हमारे पास, ये चारों तरफ, आप ऐसे समझो कि चारों तरफ अगर मतलब कि हमको तार लगाना पड़े तो कितना तार लगेगा मेरा, तो 4x लगेगा, 4x मीटर। ठीक है, इसका एरिया क्या होता है? एरिया होता है कि अगर मान लेते हैं कि इस पर आपको कुछ बिछाना उछाना हुआ, ठीक है, जैसे मान लेते हैं घास बिछाना हुआ है या फिर कारपेट बिछाना हुआ, तो वो क्या होगा, तो वो होता है लेंथ इंटू विथ, तो दैट विल बी एक्स स्क्वायर मीटर स्क्वायर, इतना होगा हमारे पास। ओके, ये तो पहले वाले के लिए होगा। अब उसने क्या बोला है कि सम ऑफ द एरिया ऑफ टू स्क्वायर इज दिस वन इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पेरीमीटर्स इज 24 मीटर। ठीक है, तो हम एक काम करते हैं, हम मान लेते हैं कि ये जो है ये एक और स्क्वायर है, ठीक है। अब इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, इसका पेरीमीटर जो है वो 4x दिया हुआ है, तो इस बड़े वाले का जो पेरीमीटर हम लोग मानेंगे पेरीमीटर, वो कितना हो जाएगा, 4x में 24 ऐड कर देंगे तो आ जाएगा 4x प्लस 24 मीटर। ये देखो आप कि अगर इसका 4x है तो ये इसका 4x प्लस 24 हमने मान लिया। देखो आप इससे छोटा भी मान सकते थे, ऐसा कुछ नहीं है कि 4x माइनस 24 नहीं मान सकते हैं, तो हमने बड़ा मान लिया, तो 4x प्लस 24 मीटर हो जाएगा। अगर पेरीमीटर ये है तो साइड लेंथ कितना हो जाएगा, इसका साइड लेंथ कितना हो जाएगा हमारे पास, 4x और प्लस 24 डिवाइड बाई 4, क्योंकि 4x मतलब कि अगर इसका y मान लेते हैं कि ये y है, तो 4y इज इक्वल टू इतना होता हमारे पास, 4y का जो वैल्यू होता वो होता हमारे पास कितना, 4x प्लस 24, इस तरीके से। ठीक है, तो चलिए y को इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं हम लोग, y को भूल जाते हैं, y नहीं है ऐसा कुछ। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास, x प्लस 6, यानी कि अगला वाला जो है हमारे पास, ये इसका जो साइड लेंथ आ गया वो कितना आ गया हमारे पास, x प्लस 6 मीटर, x प्लस 6 मीटर का साइड लेंथ आ गया। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका जो एरिया होगा वो हो जाएगा आपका x प्लस 6 का होल स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अब एक क्वेश्चन में एक और इन्फॉर्मेशन हमारे पास दे के रखा है कि दोनों के एरिया का जो सम है वो 468 मीटर स्क्वायर है, तो बस हो गया काम। एक एरिया ये है और एक ये है हमारे पास, तो गिवन है हमारे पास, गिवन क्या है आपका कि एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स प्लस 6 का जो स्क्वायर है वो कितना है हमारे पास, 468 है। ये जो है हमारे पास 468 है, तो बस सॉल्व कर लेते हैं इसको। क्या जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 36x, सॉरी प्लस 36 और प्लस 12x इक्वल टू कितना, 468। तो ये आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 12x, 468 को इधर ले आके माइनस करेंगे तो आ जाएगा 6 2 3 4 432 इक्वल टू कितना, 0, 2 से डिवाइड कर देते हैं तो प्लस 6 और माइनस कितना आ जाएगा 216 इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, 216 को फैक्टराइज करना है, तो किया जाए तो 3 सत्ते 21, 3 दूनी का 6, ठीक है, ये आ जाएगा आपका 8 9 72। ओके, और करना पड़ेगा इसको, 3 इंटू 3, तो 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसा कुछ बन रहा है हमारे पास। 9 का 18, 12 और 18 करने से आ जाएगा शायद 12 और 18, हाँ 12 और 18 करना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस 18x माइनस कितना हो जाएगा, 12x माइनस 216 इक्वल टू 0। तो यहाँ से पहले वाले से आप x को बाहर कर लो तो x प्लस 18 आ जाएगा, और माइनस 12 बाहर करो तो x प्लस 18 इक्वल टू कितना, 0 हो गया हमारे पास। तो x माइनस 12 इंटू एक्स प्लस 18 इक्वल टू 0। तो x के यहाँ से दो वैल्यूज आ जाएंगे आपके, एक तो 12 आ जाएगा और एक कितना आ जाएगा, माइनस 18। अब सिंस ये तो साइड लेंथ है तो निगेटिव तो हो नहीं सकता है, तो होगा क्या, 12 हो जाएगा। तो पहला वाला जो एक माना था हमने, एक जो माना था उसका साइड लेंथ कितना हो गया, 12 हो गया, और एक जो दूसरा हमने माना था वो कितना था, x प्लस 6 आया था हमारे पास, तो 12 प्लस 6 यानी कि इसका 18 हो जाएगा। तो ये क्या पूछा था, इसने पूछा था
कि फाइंड द साइड्स ऑफ द टू स्क्वायर। तो टू साइड्स, दोनों साइड स्क्वायर के जो साइड्स होंगे हमारे पास वो कितने हो जाएंगे, एक का 12 हो गया और दूसरे का कितना हो जाएगा हमारे पास, एक का 12 और दूसरे का 18। ठीक है, अगर मान लेते हैं कि हम लोग उल्टा लिए होते हैं ना, अगर इसको x बोले होते तो इसको x-6 करते तो ये भी हमारा निकल के आ चुका होता। ओके, तो हमारा एक्सरसाइज 4.3 जो है वो खत्म हो गया। नेक्स्ट में हम लोग नेचर ऑफ रूट्स करेंगे। थैंक यू।